अभी हम पकड़ी ब्राह्मण के डाक बंगला परिसर में हैं और हमारे साथ बार्सिलीगंज के पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सामाजिक न्याय परिचर्चा का जो है कार्यक्रम पकड़ी ब्राह्मण के डाक बंगला परिसर में रखा गया था। विधायक जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सामाजिक न्याय परिचर्चा के बारे में जो है जनताओं को जो है क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। चलिए, आपके माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वार्षिक विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सामाजिक न्याय परिचर्चा विषय पर परिचर्चा हुई। इसमें हमारे स्टेट से बहुत सारे लीडर लोग आए हुए थे और डिस्ट्रिक्ट से भी लीडर लोग आए हुए थे और पकड़ी ब्राह्मण वार्सिलीगंज काशीचक प्रखंड के प्रखर कार्यकर्ता लोग सभी यहाँ पर आए हुए थे और सामाजिक न्याय परिचर्चा पर बहुत व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई। इसमें तो अभी की जो स्थिति है, अराजकता पूरी फैली हुई है, हर जगह तबाही है, हर जगह परेशानी है लोगों को, तो उसी विषय पर तो चर्चा ही नहीं, आंदोलन होना चाहिए। इस सिर्फ परिचर्चा से नहीं, आंदोलन का रूप इसको लेना चाहिए कि अभी बिहार में लोगों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं, ऑफिस में अफसरशाही है, हर जगह गरीबों को नोचा जा रहा है, इस पर तो व्यापक पैमाने पर संघर्ष होनी चाहिए। सामाजिक न्याय परिचर्चा से राष्ट्रीय जनता दल लोगों को क्या संदेश देना चाहिए वो बताएंगे सर। देखिए, लगातार 20 साल तक के नीतीश कुमार जी के अगुवाई में बिहार में शासन चला। देखिए, प्रथम दौर तो 2005 तक से 10 से 15 तक के कुछ लगा कि कुछ सुधार पर गया, लेकिन अभी जो स्थिति है, हमको हम मैट्रिक किए हैं 91 में, 91 के पहले जो स्थिति थी भयावह कि गांव के गांव लोग दहशत में है, गांव के गांव लोग परेशान है और व्यापक पैमाने पर घूसखोरी। उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत देश का, वो कहते थे कि मैं जब दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं तो यहाँ धरातल पर आकर के 15 रुपया का काम होता है, बाकी 85 रुपया कमीशन में चला जाता है। मैं नीतीश कुमार जी के शासन में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जनता को भी और सरकार को भी बताना चाहता हूं, ये अभी मनरेगा में जो लूट हो रही है, हमारे कितने मजदूर काम कर रहे हैं, जो हमारे मजदूर पलायन करके सूरत चले गए हैं, दिल्ली चले गए हैं, आसाम चले गए हैं, उनके नाम पर जॉब कार्ड बना हुआ है, उनका अकाउंट पर रुपया आ रहा है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है और फोर्स थंपिंग के हिसाब से उनका हाजिरी बन रहा है, फोर्स फोटो लगा करके उनका हाजिरी बन रहा है। इस पर तो व्यापक रूप से बात होनी चाहिए कि जनता किसकी कमाई है, मनरेगा में किसकी कमाई जा रही है, जनता की गाढ़ी कमाई जा रही है और उस कमाई को कौन खा रहा है, पीओ खा रहा है, पीआरएस खा रहा है और उससे जो रुपया वसूला जाता है, पीओ तो ठाठ से कहता है कि हम ऊपर तक के पैसा पहुंचाते हैं, मुख्यमंत्री निवास तक के हमें रुपया हम भेजते हैं। ग्रामीण राजद का सरकार बनेगी तो ये सब पर जो है नियत मिलेगा। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले अभी जो ड्रिल हो गया है, शासन पद्धति जो ड्रिल हुआ है, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है और अभी युवा साथी हैं तेजस्वी यादव जी और उनका अगुवाई में जब सरकार बनेगी तो व्यापक पैमाने पर हर चीज में सुधार होगा और पूरा बिहार में सुधार होगा और व्यापक पैमाने पर लोगों में संतुष्टि भी आएगी। सर, आप बार्सिलीगंज से 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार जो है लोगों में ऐसा चल रहा है कि बार्सिलीगंज विधानसभा में आखिर कौन आएगा, अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता या कांग्रेस से यदि आते हैं तो वो मंटन सिंह आएंगे या फिर कौन आएंगे वो बताइए। देखिए, अब ये ऊपर की बात है जी। यहाँ वार्सिलीगंज से 2005 में हम निर्दलीय चुनाव जीते। उस समय भी स्थिति क्या था, हम जेल में बंद थे और जेल से नॉमिनेशन करा दिए। यहाँ के लोगों की इतना अधिक आशीर्वाद मिला, यहाँ के लोगों के बीच में इतना लाड़ प्यार मिला कि हम जेल से ही विधायक बनकर के बाहर निकले। अब लगातार सर अभी राजद के साथ जो चल रहे हैं, क्या लगता है इस बार राजद से चुनाव लड़ने वाले हैं आप? अब यहाँ बात चुनाव लड़ने की बात नहीं, आप वार्सिलीगंज पर आ रहे हैं, इसकी बात पर कर रहे हैं। तो उस समय आदरणीय अशोक महतो जी के बात पर लोगों ने विश्वास किया हमारे ऊपर, तो 10 साल तक के हमने वार्सिलीगंज विधानसभा को विकास की ओर अग्रसर किया। जहां जहां हमारे लोग थे सभी लोगों को हमने सहायता किया और जहां तक के सरकार की विकास योजनाएं लानी थी उसको धरातल पर लाने का काम किया। तो आज 2025 आ गया है, 20 साल बीता, तो इस बार हमारे आदरणीय अशोक महतो जी हमारे चाचा हैं, वो शादी किए हैं,
मुंगेर जाकर के लोकसभा से चुनाव भी लड़े, वहां से डिफीट खाए हैं। तो हम लोग का विचार है कि एक बार विधानसभा पहुंचना चाहिए हमारी चाची कुमारी अनीता जी को। इसी के लिए हम लोग समेकित परिवार हैं, मिल करके निर्णय हम लोग किए कि नहीं, इन्हीं को हम लोग यहाँ से चुनाव में प्रत्याशी बनावेंगे। और सब लोग मिलकर के, एक आदमी चुनाव लड़ता है जी, चुनाव तो सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। और सब लोग मिलकर आवाहन करके एक बार यहाँ जो है कि एक बार उनको यहाँ की बागडोर देना है और फिर से एक बार जो है वार्षिक विधानसभा को विकास की ओर अग्रसर करना है। प्रदीप महतो जो कुछ दिन पहले जो है नीतीश कुमार के करीबी समझे जाते थे, जदयू के एक अच्छे खासे विधायक भी थे, अब जो है राजद के साथ जो है चल रहे हैं। क्या लगता है इस बार राजद से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, हम तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के भी साथ रहे हैं, उनसे भी बहुत काफी निकटतम संबंध रहा है, नीतीश कुमार जी से भी निकटतम संबंध रहा है। इसी का तो नतीजा हुआ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल को साथ लेकर के 2 बार सरकार बनाए हैं। और 2 बार सरकार बनाए तो दोनों बार आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को उप मुख्यमंत्री के पद पर बनाया। तो सिचुएशन है, राजनीति है। तो राजनीति में सामाजिक विचारधारा की हम लोग सोशल वर्कर हैं। आज सोशल जस्टिस की बात हम लोग कर रहे हैं और उसी पर परिचर्चा भी हुई। तो हम लोग इसी पर तो आकर के, अब नीतीश कुमार जी का उम्र ज्यादा हो गया है, ओल्ड एज हो गए हैं, अब वो सेंट्रिंग में जा रहे हैं और उनसे सत्ता चल नहीं रही है। उनके एक दिन सबको ऐसा आता है कि यादाश्त चला जाता है या सोचने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, शरीर काम नहीं करता। तो उस कगार पर हमारे नेता नीतीश कुमार जी पहुंच गए हैं। तो जो युवा है, जो जिनके हाथ में बागडोर होनी चाहिए तेजस्वी यादव के हाथ में, तो तेजस्वी यादव की अगुवाई में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय अशोक महतो जी, कुमारी अनीता जी आरजेडी के साथ बन रह करके पूरे बिहार में जो शोषित तबका है, जो वंचित तबका है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, सबको समझाने का वो काम कर रहे हैं कि तेजस्वी के साथ आप आइए और तेजस्वी के साथ आप आइए और तेजस्वी यादव का सरकार बनाइए और आओ उस सरकार में हम आपकी भागीदारी को हम दिलाने का काम करेंगे, अपना जिम्मा भी ले रहे हैं। लोगों में सर ये चल रहा है कि प्रदीप महतो शायद अस्थामा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, वो भी आरजेडी टिकट से। इसमें कितना सच्चाई है? सभी लोग अपने हिसाब से आशावान होते हैं कि हम ऐसा काम करें, ऐसा करें। कोई मैट्रिक का एग्जाम देते हैं तो सोचते हैं कि हम फेल करें, उनको लगता है कि अधिक से अधिक अंक हमको मिले, फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। तो आने वाला चुनाव 2025 का है, ऐसे भी तो हम चुनाव अपने खुद में लड़ेंगे नहीं, हमारी धर्मपत्नी आरती सिन्हा जी चुनाव लड़ेंगी। तो उनका मायके अस्थामा है, इसलिए लोग चर्चा में लाए हैं कि मायके उनका अस्थामा है तो अस्थामा से चुनाव लड़े। कारण कि एक दिन बहुत सारे लोग अस्थामा से आए हमको कहने के लिए कि चुनाव वहां से लड़िए। तो बात वहां, तो जब तक के हम जिस दल से जुड़े हुए हैं उस दल से टिकट नहीं मिल जाता, मौका मिला तो तैयार है, मौका मिला अगर तो तैयार नहीं। अगर जो हमको राष्ट्रीय जनता दल से वहां टिकट मिल गया तो 100% वहां की जनता हमारे साथ देगी और हम लोग चुनाव जीतेंगे। और तो जी कहीं ना कहीं गुप्त रूपेण ही वाकई में देखा जाए तो 100% जो है प्रदीप महतो बता दिए जनता को कि हमको जो है अस्थामा विधानसभा से टिकट मिलता है तो हमारी जीत जो है सुनिश्चित है। बाकी इनके समर्थक हैं, इनसे भी कुछ जान लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर आप? पहले आपका हकीकत न्यूज को धन्यवाद जी। सबसे पहले आज बिहार के लाल बॉर्डर पर शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आज जो नया परिचर्चा जो यहाँ रखा गया, तेजस्वी जी का लक्ष्य है यदि हम मुख्यमंत्री यदि बनेंगे तो हर घर में 2500 रुपया महिला को देंगे, 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन मिलता है उससे 1500 रुपया करेंगे, उनका लक्ष्य है। 200 यूनिट बिजली पूरे बिहार को हम फ्री देंगे। उनका जो सोच है, 17 महीना में जो नीतीश जी के सरकार में गठबंधन में रहे, जो उनका सोच है 5 लाख रोजगार दिए, अच्छा सोच है, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और बात रही वारसलीगंज की, तो वारसलीगंज में आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी की पत्नी आरती सिन्हा जी चुनाव लड़ी थी, 39,600 वोट आया। यदि 39,600 मिला दीजिए, यदि आरजेडी यहाँ टिकट दे देती है तो यहाँ से चुनाव रोकने में कोई मायका लाल चुनाव नहीं रोकेगा। आरजेडी का ही जो कैंडिडेट होंगे वो चुनाव जीत कर जाएंगे। जी, मुनीश्वर कुशवाहा जी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव का जो वादा है वो पत्थर का लकीर, ऐसा तेजस्वी यादव जी कहते हैं। क्या लगता है उनका वादा जो है धरातल पर उतर पाएगा? अब 17 महीने के शासनकाल में जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश जी के साथ में, उनके कार्य क्रियाकलाप को अगर देखते हैं तो पत्थर के लकीर ही खींचते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। जी धन्यवाद। बाकी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं और इनसे जान लेते हैं कि आखिर पकरी ब्राह्मा के डाक बंगला परिसर में उस सामाजिक न्याय परिचर्चा का जो कार्यक्रम रखा गया था, तो इस विषय में इनका क्या प्रतिक्रिया है? क्या कुछ कहेंगे? बिहार में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम सामाजिक न्याय सरकार देखना चाहते हैं, जो सामाजिक न्याय की विचारधारा को धरातल पर लागू करे
कहें तो तेजस्वी यादव। जी हाँ, तेजस्वी यादव। क्या कुछ कहेंगे सर, बिहार के लिए कौन जरूरी है? बिहार के लिए जो अच्छा काम करेंगे वो जरूरी है, चूंकि अभी जो सरकार चला रहे हैं उनका मति खराब हो रहा है, तो अच्छा मति वाला युवक यहाँ मुख्यमंत्री चाहिए ने, तो उस रूप में तेजस्वी यादव यहाँ कमान अच्छा से संभालेंगे। आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेताओं का कुछ माने हम विशेष आग्रह करना चाहेंगे कि आदरणीय हमारे प्रदीप महतो जी जो हैं वो 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और सामाजिक न्याय के जो विचारधारा है वो धरातल पर उतार चुके हैं। वोट मिले अथवा नहीं मिले, जो इनको वोट दिया उसको भी समान दृष्टि से देखे और जो दिया उसको भी समान दृष्टि देखे। नेतृत्व करने का क्षमता अगर कोई है वारसलीगंज विधानसभा में तो एकदम 100% हम कहते हैं, कोई भेदभाव से नहीं कहते हैं, ये प्रदीप महतो जी में है। परंतु इनका एक आइडियोलॉजी है, आदर्श है, शिष्टाचार है, जिसके चलते बड़प्पन इनका है कि अपनी चाची को ये समर्पित किए हैं अपना योगदान। परंतु राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेताओं से वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय प्रदीप महतो को कहीं से टिकट दे, कहीं से टिकट मिले, लेकिन इनको विधानसभा में उपस्थिति अपेक्षित है जनता के न्याय के लिए। जी, बाकी अभी जो है हम पकड़ी ब्राह्मण के डाक बंगला परिसर में है और सामाजिक न्याय परिचर्चा का जो है कार्यक्रम आज राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रखा गया था। बाकी आप लोग बताएंगे कि वारसलीगंज विधानसभा में जो है आप किसे देखना चाहते हैं और बिहार में किसी सरकार देखना चाहते हैं, जरूर बताएंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।